Yes. Hello, everyone. This is Minnie Sibu Lester, and a fashion designer turned to business entrepreneur. एंड मैं कनाडा में इस वक्त रहती हूँ। ओरिजिनली मैं इंडिया से हूँ और आज मैं अपने पेज पे वेलकम करती हूँ फरहाना को, जो कि मेरी मेंटर भी है, मेरी कोच भी है। एंड फरहाना की वीडियोस देख के मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, एंड दैट्स व्हाई मैं आज यहाँ बैठी हूँ इस बिजनेस में। सो वेलकम फरहाना। एंड मैं चाहूंगी आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। एंड आप सबसे मेन क्वेश्चन, क्या वो एक इंस्पिरेशन था जो आपको इस बिजनेस में लेके आया? डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच मिनी फॉर हैविंग मी। मेरा नाम फरहाना है और मैं करेंटली कनाडा में रहती हूँ, पर मैं भी इंडिया से हूँ। आई एम फ्रॉम मुंबई। यहाँ पर कनाडा में हम 6 साल से रह रहे हैं। वी आर करेंटली सिटीजन एंड एवरीथिंग। वी केम हियर, पीआर पर आए थे, एंड द यूजुअल स्ट्रगल एंड ऑल। आई हैव 2 किड्स राइट नाउ। मेरा बड़ा 4 साल का है, छोटा मेरा 4 साल का है। And the question of yours, what inspired me to get started with the business? थोड़ा सी मेरा बैकग्राउंड बताती हूँ। बैक इन इंडिया मेरा आई हैव डन बैचलर्स इन फार्मेसी और मैंने उसमें पढ़ाई की है एंड एवरीथिंग। आई हैव लिव्ड इन द यूएस फॉर 4 years, यहाँ पर मूव होने से पहले। कनाडा और यूएस दोनों जगहों पर माय प्रोफेशन फार्मेसी इज अ लाइसेंस प्रोफेशन, विच मीन्स आई हैव टू अपीयर फॉर अ लाइसेंस एग्जाम। क्लियर होगा फिर मैं उस फील्ड में काम कर सकती हूँ। बट जब हम यहाँ पर लाइक बोथ द प्लेसेस आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर लाइसेंसिंग, मैंने कभी वो किया ही नहीं फॉर मल्टीपल रीजन। यहाँ पर आकर तो बच्चा मेरा 1.5 साल का था। आई ऑनेस्टली डिड नॉट हैव द पेशेंस कि मैं भी पढ़ाई करूँ, एग्जाम दूँ, फिर मेरी उसमें कमाई होना स्टार्ट होगी। So I just applied for any and every kind of job के front desk हो, admin, customer service, started working that way। और आप वो सारी जॉब्स करते हो तो पैसे तो इतने कुछ आप बनाओगे नहीं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मिनिमम वेज थिंग ओनली। Yeah. वो चल रहा था। व्हेन आई मूव्ड हियर 3 months आई हैव वर्कड इन एडमिन पोजीशंस एंड एवरीथिंग। और बिकॉज आई एम वर्किंग आई हैव टू सेंड माय सन, 1.5 साल का वो मेरा डे केयर जाता था। and majority of my salary goes to pay his daycare fees। और any working mom would relate with this कि आप पूरा दिन फुल टाइम जॉब करके घर पे आओ, बच्चा आपका डे केयर से थक के घर पर आता है, एंड यू आर टायर्ड, यू आर क्रैंकी, द चाइल्ड इज in need of your time, attention and everything, but you don't have the patience to deal with all of that। आपको किचन का सब खाना बराबर करके सबको सर्व करना है, बेड टाइम करना है, सुलाना है। all of it was so overwhelming and I had मतलब मैं इतनी लो ऑन पेशेंस रहती थी ना, ऐसा जरा कुछ हुआ नहीं, आई एम इरिटेबल, आई एम लाइक वो सारा कुछ। I'm like, this is not the kind of mother I want my child to remember, right? I can do better and तो वो मेरा एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैंने अपना वो जॉब क्विट किया। एंड आई थॉट कि कुछ डिफरेंट सीखते हैं, एंड वो स्टेज मेरी लाइफ का था जब बच्चा 1.5 साल का है। आई न्यू वी आर गोइंग टू हैव अ सेकंड चाइल्ड, वी आर गोइंग टू ग्रो अ फैमिली। तो मेरे लाइफ के 3-4 साल तो चाइल्ड बेयरिंग, चाइल्ड ग्रोइंग में निकलने हैं। I do not want to waste all of that time sitting home and not doing anything। तो ये रीजन कुछ डिफरेंट से होगा, कुछ जो हम ऑनलाइन कर सकते, होगा कुछ जो मैं अपने टाइम पर अपना खुद का कुछ कर सकूं। एंड आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, स्टार्टेड फाइंडिंग थिंग्स व्हिच यू कैन डू। and in my research this was one of the things which I came across which kind of clicked। you एक gut feeling होती है कि नहीं बस यही करना है मुझे, and this Yeah. gave me that kind of feeling कि मुझे यही करना है, this is what I want to do। and yeah, been 5 years I have been doing it and absolutely love each and every day of what I do। Yeah। Very good. So I can make out like जिस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो I can make out जो satisfaction है आपके अंदर, like yeah, and मैं समझ सकती हूँ, एक गट फीलिंग आती है like अभी जैसे मैं जब मैंने ये ज्वाइन करना चाहा था, तो मेरा ये था कि मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं होता है कि भाई वो लोग मना करते हैं, आपको रोकते हैं किसी चीज का, ऐसा नहीं है, बट वो प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई कोई किसी चीज में फंस ना जाए। तो उनको Yeah। नहीं पता। अगर आपको याद होगा कि मेरी आपकी कॉल हुई थी एंड मेरे हस्बैंड साथ में Yeah। बैठे थे, क्योंकि जब तक वो कन्विंस नहीं होंगे, मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाती हूँ। तो क्योंकि उनको तो वो चीज़ था व्हिच इज़ वेरी गुड, लाइक वो अब Yeah। पूरी Yeah। 100% कन्विंस्ड है, एंड दैट्स व्हाई मैं आज अपना कर पा रही हूँ। तो फरहाना, एक चीज़ और, क्या आपको फैमिली का सपोर्ट सारा मिला था?
हस्बैंड का सपोर्ट मिला था, दैट्स ऑल आई वुड से, बिकॉज़ सी अगेन मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग इन द ऑनलाइन स्पेस कुछ उतना, प्लस आप ऑनलाइन स्पेस पे कुछ करते हो ना, लोग उसको ज्यादातर मिसअंडरस्टैंड ही करते हैं, लाइक यू Yeah. नो माय फैमिली, आप इन लॉ साइड बोलो, डिड नॉट गेट इट, but the reason why I was able to continue was because I had my husband's support. He was the one who was like, can I go ahead, do it, and the reason why he also supported was because उसके पहले के जो मेरा टाइम था, द वे व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, द काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशंस एंड द काइंड ऑफ पर्सन आई वाज बिकमिंग, ही सॉ दैट, ही अंडरस्टूड कि हाँ ये चीज नहीं काम कर रही है, जॉब्स और यू नो फैमिली, घर, बच्चा सब नहीं मैनेज हो रहा है, ही नीड्स टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड व्हेन वी सॉ दिस कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, खुद के टाइम पर काम कर सकते, इनकम अच्छी बनेगी, तो all of that, gave us this, as family, as a couple, both of us decided कि it's for the best, and दुनिया जो बोलती है बोलने दो, लोगों का काम है बोलना, you do what you do, they are not going to come and pay your bills, it's us who has to look after what is in our best interest. So that's how we looked at it, and that's how I have been with it. Yeah. ट्रू आई एग्री एंड मुझे वो सपोर्ट हस्बैंड के साइड से तो मिला ही था, मेरे इन-लॉज़ की साइड से भी मिला था। उन्होंने भी बोला था कि That's लोग तो really lovely. बोलेंगे बट वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो दैट्स मोटिवेशन था मेरा आगे बढ़ने के लिए। एंड फरहाना एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भई कभी ऐसा हुआ कि भई आपको इस बिज़नेस में आई थिंक मोर देन 5 इयर्स हो गए? Yeah. या कभी ऐसा हुआ 1-2 साल में आपको लगा हो कि भई इस बिज़नेस के साथ कुछ तो एक्स्ट्रा जॉब कर लेती हूँ ताकि इनकम आ जाए। थोड़ा और फैमिली को डेफिनिटली हमें हमारे एक माइलस्टोन्स होते हैं लाइफ के कि भई हमें ये अचीव करना है। आपको ऐसा कभी 1-2 साल में ऐसा लगा? See, the initial first year in the business is always inconsistent, not predictable, and I was expecting that. First year आप कोई भी काम start करो, because it is something new. My first year was also that way, because I'm learning something new. Income आ रही थी, कभी अच्छी आ रही थी, कभी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, because I am trying different things in it. पहला साल वैसा था, जब इतनी खास कुछ पैसे नहीं बने, बट फ्रॉम माई सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, प्लस एक और चीज, अभी एवरी पर्सन इज डिफरेंट, राइट? मेरी लाइफ की सिचुएशन अगर आप देखो, मैंने 2019 अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट किया था, अप्रैल मई ऑफ 2020 आई वॉज प्रेग्नेंट विथ माई सेकेंड चाइल्ड, आई वॉज कैरिंग माई सेकेंड चाइल्ड, तो वो जो मेरा लाइक माई चाइल्ड वॉज बोर्न इन Jan 2021, तो जो आप बोलो ना, एक साल जो मेरा बिजनेस का खत्म हुआ, एट द एंड ऑफ माई 1 year इन बिजनेस, आई वॉज लाइक 2 महीने का न्यूबॉर्न बेबी था मेरे पास तभी, ठीक है ना? तो वो टाइम अगर मैं सोचती भी कि मुझे फर्स्ट ईयर में चलो इतना सीख रहे हैं, ग्रो हो रहा है, बट इतनी अच्छी इनकम सपोज नहीं बन रही है, चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बिकॉज आई हैव अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, बट द गुड थिंग वाज आई हैड समथिंग जिसको मैंने एक साल तक, I have grown, I know what I'm doing, I know which direction I'm going in, and I was able to scale my business from that point on. So मेरे 1 year के बाद, the kind of growth which I have seen, it's been 5 years, and every year has been a gradual increase. ऐसे कोई गेट रिच कुछ स्कीम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बस स्टार्ट करते हो, साल भर में यू हैव गॉटन रिच एंड यू हैव मेड सो मच मनी, के ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस घुमाई और अमीर बन गए, फाइनेंशियली फ्री हो गए, बट इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एंड लाइक टुडे वी कैन सी आवरसेल्व्स गोइंग इन दैट डायरेक्शन। लाइक हमारा जो हमने घर लिया है, वी इनिशियली तो स्टार्टिंग में मतलब था ही नहीं कि हम ले सकते, बिकॉज जितने सालों तक हस्बैंड इज द ओनली वन हु इज अर्निंग एंड एवरीथिंग, मेरी ना के बराबर इनकम थी, तो कभी खुद का घर ओन करने की बात ही नहीं आई थी। 2023 में वी वर एबल टू बाय आवर ओन हाउस डाउन पेमेंट करके हमने, बिकॉज बिजनेस से इनकम बनी, सेविंग्स हुई, वी वर एबल टू डू दैट. Right now, because of the income which is coming in, we are able to pay off extra towards the mortgage and everything, which I feel is such a blessing, because I know people who are struggling to mortgage manage करने में ही struggle कर रहे हैं, and to be able to pay extra towards it, still go on vacations to India. Like मैं हर साल
हमारी इंडिया की ट्रिप्स होती है, एंड यू नो हाउ एक्सपेंसिव दोज कैन गेट, राइट, Yeah. गोइंग बैक होम एंड एवरीथिंग। तो अगर ये सारी चीजें in 5 years, having achieved all of this is, I think, Yeah. अमेजिंग। लाइक कहीं पर Right. मुझे कोई, मैं अगर अपनी फील्ड में भी जॉब कर रही होती ना, फार्मेसी में भी अगर मैं अपना प्रॉपर प्रोफेशनल काम कर रही होती, तो भी द काइंड ऑफ प्रोग्रेस एंड द काइंड ऑफ मनी विच इज इन हियर एंड द काइंड ऑफ ग्रोथ आई हैव सीन, आई डोंट थिंक इट वुड हैव बीन पॉसिबल एनीवेयर एल्स। Yeah, agreed. एंड एक चीज और, अभी आपने घर की बात करी तो मेरे को यही पूछना था कि आपका कोई ऐसा माइलस्टोन था जब आपने बिजनेस ज्वाइन करा जो आपने अचीव किया है? लाइक घर तो मुझे पता चल गया कि आपने ले लिया। बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैंने बिजनेस से ज्वाइन किया था, डेफिनेटली आई वांटेड टू मेक गुड मनी, दैट इज व्हाई आई जॉइंड इट। बट उससे भी ज्यादा मेरा जो रीजन था स्टार्ट करने का वाज टू बी अ गुड अवेलेबल पेरेंट टू माय किड्स। जो मैं अपने बड़े बच्चे के साथ कर रही थी, आई वांटेड टू चेंज दैट, एंड आई न्यू कि आगे जो मेरा second child hoga, I do not want to treat that child that way. I want to be a calm, composed, present mom who can, you know, like be अच्छी अपब्रिंगिंग देना, अच्छी वैल्यूज डालना, और जॉब के साथ आपको नहीं कर सकते हो। Yeah. बिजनेस जो मेरा है, द टाइम एट विच आई वर्क ऑन माई बिजनेस इज वाइल माई किड्स आर अवे इन स्कूल। जब वो लोग सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे के करीब तक, आई हैव व्हाटएवर कमिटमेंट्स आई हैव फॉर द बिजनेस, आई मैनेज इट ड्यूरिंग दैट टाइम। देन किड्स का पिकअप हुआ कि 3:30-4 बजे तक बच्चे घर पर आते हैं, स्पेंड टाइम विद देम, स्नैक्स खाए, थोड़ा शाम की कुछ एक्टिविटीज हुई, 6:30-7 बजे तक डिनर हो गया इनका, फिर बेड टाइम हो गया। तो ये सारा लाइक आई कंप्लीट switch gears between morning में, you know, you work on the business, later half of the day you are a mother and, you know, taking care of everything, and रात को थोड़ा, you know, spend time with your husband, you know, relax and spend time with yourself, do things which you want to do, थोड़ा आप chill करो। तो like I do not feel कि इसमें से कोई भी लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट है जो मुझे बदलना है, एंड दिस आई फील इज द बिगेस्ट लग्जरी Yeah. anyone can ever have. So that is what I wanted. Monetary luxuries बहुत सारी, you know, गेन की है, घर हुआ है, इंडिया की ट्रिप जो मैं बता रही थी, Yeah. पीपल just ड्रीम ऑफ दोज कि हमें 5 साल में एक बार जाने मिल गए, एक बार जाकर आए, तो यू नो यू जस्ट एम्प्टीड एन एंटायर बैंक अकाउंट, क्योंकि 8-10 हजार तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं, एंड देन यू वेट फॉर सो मेनी इयर्स कि फिर कब अफोर्ड कर पाएंगे अगली बार, यू नो, जाना एंड एवरीथिंग। दैट्स alhamdulillah not the case with us. So it Yeah. that's the milestones which I feel are Thank closer God. to my heart, and you know that's what I work for. Oh, good, good. Thank God. ओके, फरहाना एक क्वेश्चन और मैं पूछती हूँ। जैसे ऑनलाइन बिजनेस सबसे पहले दिमाग में आता है, इज दिस स्कैम? सब कुछ स्कैम तो नहीं है? एंड ये कोई एमएलएम वाला बिजनेस तो नहीं है, ये चेन वाला बिजनेस तो नहीं है, पिरामिड वाला बिजनेस तो नहीं है। ये मेरा Hmm. पूछने का रीजन ये है क्योंकि मैंने पहले एक ऐसे बिजनेस में ज्वाइन किया था ऑलमोस्ट 20 years बैक, और दैट वाज एमएलएम, जो Hmm. कि Hmm. एग्जैक्टली वो हमें वही जैसे अपने क्लोज फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लेके जाना है। Not तो karo, yeah. सबका ये कंसर्न रहता है कि ऑनलाइन बिजनेस है तो क्या ये है? एंड अभी Hmm. रिसेंटली मैं जस्ट मैं आपसे वैसे ही डिस्कस कर रही हूँ, रिसेंटली मैंने एक देखा, एक न्यूज में आ रहा है कि हमारे इंडिया में फाइनेंस मिनिस्टर एक प्लान निकाला है कि यू स्पेंड 20,000 एंड यू विल गेट दिस मच ऑफ बैक एंड ऑन, एंड लेटर ऑन वी गॉट टू नो दैट वाज स्कैम। मतलब मैं न्यूज ही पढ़ रही थी उसके बारे में। सो लाइक ऑनलाइन सुनते ही सबके दिमाग में ये क्वेश्चन एक आता है, तो हमारा बिजनेस कैसे अलग है? मेरे को आप मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक बार समझाओ। Hmm. डेफिनेटली। देखो, सबसे पहले तो ना, ऑनलाइन जब लोग चीजों को स्कैम समझते हैं, यू कैन नॉट ब्लेम पीपल, बिकॉज मैं अपनी बात करूँ, 5 years ago when I was looking to do something different, do something in the online, क्योंकि रेगुलर जॉब अगर नहीं कर सकती हूँ, आई वांट टू मेक मनी, यू कैन ओनली डू समथिंग विच रिमोटली ऑनलाइन होगा। जब आप ऐसी चीजें सर्च करते हो गूगल पर, यूट्यूब पर, 90% of the things which come in front of you are scams. 90% चीजें ऐसी है जो फेक है, क्लिक बेट होंगे कि ये क्लिक करो, पता नहीं आपको क्या कहाँ ले जाएगा वो।
तो वही होता है। द रिमेनिंग 10% ऑफ द थिंग्स विच आर लेजिटिमेट, अब उसमें भी आप कैसे ट्रस्ट करो? जो 10% लीगल लेजिट चीजें भी है उसमें, like someone would be offering you like a training course, आप ये course खरीद लो, you learn this and everything. Someone would be offering you platforms जैसे Amazon है, Etsy है, eBay है, ये सारे e-commerce platforms है. Yeah. Our business is not an e-commerce business. ये कोई Amazon का प्लेटफॉर्म हम यूज नहीं कर रहे हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए, किसी ने खरीदा लिंक पर से तो आपने कमीशन बनाया, ये वैसा टाइप का बिजनेस भी नहीं है. What you are doing here is we work on the system of a sales funnel. Sales funnel का सिस्टम होता है, your main work here is going to be lead generation. हर बिजनेस का एक ऑफर होता है. When you get started with the business, you will also have, every business has to sell something. कोई सर्विस हुई, कुछ प्रोडक्ट हुआ, कुछ हुआ. तो here you decide what your offer is going to, अपनी स्ट्रैटेजीज आप चूज करते हो, उसके बेसिस पर आप अपना बिजनेस सेटअप करते हो एंड यू क्रिएट कंटेंट एंड एड्स रन करते हो और लीड जनरेशन होती है. उस लीड और फिर वो लीड आपकी सिस्टम के थ्रू कन्वर्ट होती है, सेल्स होती है, बायर्स बनते हैं. तो एज अ बिजनेस ओनर, ये जो आपका एक और सवाल था कि MLM है, पिरामिड स्कीम है, और ये वैसे टाइप की चीजें नहीं है. सबसे पहले पिरामिड स्कीम तो यू शुड अंडरस्टैंड, पिरामिड स्कीम था इलीगल. कोई भी कंट्री आपको पिरामिड स्कीम का मतलब ये होता है कि आपने किसी के थ्रू ज्वाइन किया, इतने पैसे उसने आपको डालने बोले, आपने वो पैसे डाले, नाउ दैट मनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल हु आर पिरामिड में जो ऊपर है, उनको वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे and just keep getting new people. The money which they pay to join the pyramid is passed on upwards and the people on top keep getting rich. There is no exchange of a tangible product or a service in a pyramid scheme. That's not the case over here. You will, as I said, you will have an offer. आप कोई चीज बेच रहे हो, कुछ सर्विस ऑफर कर रहे हो, उसके एक्सचेंज में ही आप पैसे बनाओगे. So if you're offering a service, the legal business does offer something. तो ये पिरामिड स्कीम नहीं है, ठीक है. प्लस जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली जो चीजें हैं, द काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू से 20 years ago you had started, the requirement of those businesses are के आपको लोगों का चेन बनाना है, लोगों को अप्रोच करना है, फ्रेंड्स को अप्रोच करो, फैमिली को अप्रोच करो एंड सेल प्रोडक्ट्स टू देम, गेट देम टू ज्वाइन इन एवरीथिंग. इन दिस बिजनेस मैं 5 साल से कर रही हूँ. You do not need to do that. You do not need to approach any individual कि आप आओ मेरे साथ काम करो or anything of that sort. You will learn the skill of digital marketing. हर बिजनेस की एक टारगेट ऑडियंस होती है, हर बिजनेस का एक आइडियल क्लाइंट बोलो जो होता है. अगर आप केटरिंग, सपोज यू आर रियली गुड एट केटरिंग, आप अच्छा खाना बनाते हो, आप दिल्ली से हो, सपोज आप पंजाबी फूड अच्छा बनाते हो, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, एंड यू वांट टू डू अ केटरिंग बिजनेस आउट ऑफ इट. कनाडा में रहते हो, हु इज योर आइडियल क्लाइंट? पीपल, इंडियन पीपल जो ये खाना खाते हैं, दे आर योर आइडियल क्लाइंट एंड एवरीथिंग. सो यू विल मार्केट योर बिजनेस टू दिस क्राउड एंड एवरीथिंग. इस तरीके से आप अपना बिजनेस प्रमोट करोगे. सेम वे में आप जब अपना ये बिजनेस सेटअप करोगे, यू विल नैरो डाउन हु इज योर आइडियल कस्टमर, आपकी नीश ऑडियंस आप आइडेंटिफाई करते हो, उसके बेसिस पर आप अपना ऑफर के अराउंड कंटेंट क्रिएट करते हो. यू रन योर एड, उस एड से आपकी फिर लीड जनरेट होती है, सिस्टम से लीड बायर्स में कन्वर्ट होती है और फिर आप इनकम जनरेट करते हो. तो यहाँ पर ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग आपका सर्विस यूज करेंगे उतने ज्यादा आप पैसे बनाओगे. अब आप वो केटरिंग वाली लेडी का तो नहीं बोलोगे कि वो ट्रेन बना रही है, बस लोगों को जुड़ाने का काम कर रही है. नो, शी इज ऑफरिंग अ सर्विस. और Yeah. जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा वो पैसे बनाएंगे. एवरी बिल्कुल. बिजनेस, आप ग्रोसरी स्टोर ओपन करो, जितना ज्यादा फुटफॉल होगा, जितने ज्यादा लोग कस्टमर्स आएंगे, उतना ज्यादा उस बिजनेस में पैसे बनाएंगे. Agree. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो the requirement of approaching people or convincing people कि आओ करो, nothing of that sort. A person who is interested in your service will come to you and will want to use it and will want to work with you. परफेक्ट. थैंक यू फरहाना एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के साथ. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आई नो. तो ओके, अगर मेरे को ये पूछना था कि भाई जैसे हम ये बिजनेस करते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, मतलब मैं अपने लिए बात करती हूँ, तो मुझे कितना टाइम एक दिन में लगाना चाहिए इस बिजनेस पे,
अब मुझे ये बताइए कि भई ये बिज़नेस कौन-कौन कर सकते हैं? एज़ अ होम मेकर मैं ही कर सकती हूँ या मैं अगर वर्किंग होती तो भी कर सकती थी? मेरे पेरेंट्स लाइक अगर मैं किसी को अप्रोच करूँ अंकल को लाइक बिज़नेस के लिए नहीं अगर जैसे उनकी एज की मैं बात करूँ, तो वो लोग भी कर सकते हैं, इसमें एज फैक्टर होता है। एंड जैसे जेंट्स Yes. होते हैं, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं हमें तो बाहर जाके कमा के आना है। वो भी करते हैं बिज़नेस तो जस्ट एक थोड़ा आइडिया चाहिए था। Yeah, we have आपने जितने भी एग्जांपल्स दिए ना, you will find a person from each of those category running the business, successfully running the business. कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, there's no gender restriction, there's no profession restriction. जैसे आपने मैं as I said, I have been from the science background, which means मुझे इन चीजों का कोई आइडिया नहीं था कैसे ये चीजें काम करती है. Everything which I know, I have learned through the training, through the mentorship that I have received, from the business community. So वहीं से सारा सीखा है. A person, all you need is if you are willing to put in the effort to learn something new, learn a new skill, and make an income out of it. That is the only requirement. आप no matter आप कितने पढ़े लिखे हो या आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, आपने कभी जॉब नहीं की है, there are makers इन आवर बिजनेस जिन्होंने कॉलेज के बाद बस शादी हो गई, बच्चे हो गए एंड घर पर ही है, ऐसे भी लोग हैं. एंड वी हैव फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल इंजीनियर्स एंड नर्सेस एंड डॉक्टर्स, हर टाइप के लोग हैं. A person who needs an income source in their life should be able to approach, sorry, access the business. आप एक्सप्लोर करो, समझो क्या है. If it works for you, you can do it. हर चीज आप सीख लेते हो, कुछ भी like come like a blank slate, and everything that you need to learn, you will be able to learn, from the training. ओके एंड अपना एक मेरा एक क्वेश्चन और है कि मुझे कितना टाइम इसको देना चाहिए कि इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए? हाँ, तो सॉरी आपने टाइम का भी पूछा था, आई फॉरगॉट टू ऐड दैट. तो 2 to 3 hours in a day is more than enough. That's more than enough to, initially go through, what you say, income generating activities करने के लिए. Initially आप आओगे, training phase में थोड़ा, initial 1.5, 2 months, you might need to give a little extra time to go through the training, finish the training, understand the systems and everything. एक बार आपने वो सारे सेटअप स्टेप्स आपके हो गए हैं, then to just smoothly run things, 2 hours is, more than enough. You can do it. ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। ओके फरहाना, थैंक यू सो मच इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये डेफिनिटली ये हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो एक एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए उनका इंटरेस्ट है और या जॉब जो नहीं करती जैसे लाइक मॉम्स मेरा मेरा कैसे था मैं वर्किंग थी एक टाइम तक जैसे ही बच्चे हुए सेम मैं अपने बच्चों के साथ 100% देना चाहती थी क्योंकि मेरे मॉम मेरे डैड दोनों वर्किंग थे तो हम लोग का जो चाइल्डहुड है वैसा मैं नहीं देना चाहती थी अपने बच्चों का Hmm. तो हम लोग Hmm. क्लियर थे कि रहना है अब वो बड़े हो गए वो टीनेजर्स हैं एंड उनके साथ मेरे को उतना टाइम नहीं चाहिए जितना जो बचपन में चाहिए होता था अभी थोड़ा Hmm. बहुत यस अभी भी चाहिए थोड़ा बहुत चाहिए तो अब मेरे को ये था कि अब मैं अपने पैरों पे मेरे को दोबारा स्टैंड होना है, मेरे को दोबारा कुछ करना है एंड बिज़नेस इज़ द वन जो मेरे आई थिंक ब्लड में है, मेरे डैड भी एक बिज़नेसमैन थे, तो मेरे को कुछ अपना करना था, जो डिफरेंट करना था, अपना करना था। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आई, आपसे मिली एंड आपके थ्रू इंस्पायर हुई, मोटिवेट हुई एंड मैंने ये जॉइन किया। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू फरहाना Thank you so सबकी much, साइड से Manisha. थैंक यू बोलती हूँ जितनों को भी आज तक आपने मोटिवेट किया है। Thank you so much. Thank you. ओके थैंक यू एंड अगर मुझे आपसे दोबारा कुछ चाहिए पूछना होगा और हेल्प चाहिए होगी तो डेफिनेटली मैं अपने पेज पे आपको दोबारा बुलाऊंगी Definitely, of course. I थैंक would यू be happy to come again. Thank you. ओह माय प्लेजर थैंक यू फरहाना थैंक यू वेरी मच Thank you.